आरती एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और बहुत ही शौकीन थी। उसे अच्छी अच्छी जगह घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद था और उसके फेवरेट कपड़े थे शॉर्ट ड्रेसेस। उसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनना इतना पसंद था कि घर वाले भले कितना भी हैरान होते, लेकिन वो हमेशा छोटे कपड़े ही पहनती। ऐसे ही एक बार उसकी बहन और उसकी माँ उसे कहते हैं, मम्मी देखिए, आरती ने फिर से आज छोटी शॉर्ट ड्रेस पहनी है। मैंने 100 बार मना बोला है, फिर भी ये लड़की समझती नहीं है। अरे आरती, तुझे मैंने कितनी बार बोला है बेटा, ये छोटे छोटे ड्रेस मत पहना कर, सूट वूट भी पहन लिया कर एक आध बार। अरे मम्मी, मुझे कपड़े पसंद है पहनना, इसलिए पहनती हूँ और मैं तो ऐसे ही पहनूंगी, चाहे आप कुछ कर लो। चल जा, बदल के आ कपड़े, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तेरे ऊपर, चल जा। नहीं, मैं कपड़े चेंज नहीं करने वाली हूँ। आप क्या चाहती हो कि मैं दीदी जैसी बहनजी लगूं? चुप रहो, मैं बहन जी नहीं हूँ। मुझ में शर्म बची है जो तुमने बिल्कुल नहीं है, तभी ये शॉर्ट कपड़े पहनी पहनी घूमती रहती हो, बेशरम। आरती गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और पार्टी में जाती है। वो पार्टी में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम दीप होता है। दीप आरती से कहता है, हाय आरती, आई एम दीप, तुमने पहचाना मुझे? हाँ, मैं तुम्हें स्कूल में से जानती हूँ। दीप, तुम तो चश्मे पहना करते थे ना, क्या हुआ तुम्हारे चश्मों को? अब नहीं पहनता चश्मे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेंसेज पहनता हूँ। चश्मे वगैरह मुझे पसंद नहीं है। वैसे अब तुम अच्छे लगते हो, चश्मों में तो तुम्हारी आंखें दिखती भी नहीं थी, बट नाउ यू लुक गुड। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता रहा, आज तुम मिल गई हो तो सोच रहा हूँ कह ही दूँ। अरे अरे, कहो क्या कहना है, बड़ा शर्मा रहे हो, जल्दी कहो। आरती, आई रियली लाइक यू, और अभी से नहीं स्कूल से, और पर कभी कह नहीं पाया, आज मौका मिला है तो तुमसे कह रहा हूँ। वैसे सच कहूँ दीप, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, और अभी से नहीं, मुझे भी तुम स्कूल से ही पसंद हो। वो तो हमेशा तुम्हारे कहने का इंतजार ही करती रही मैं। रियली, यू लाइक मी टू? आई एम वेरी हैप्पी आरती। इसी तरह दोनों रोज मिलने लगते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब आरती दीप के घर रहने लगती है। उसके ससुराल वाले काफी अच्छे लोग होते हैं और काफी अमीर भी होते हैं, लेकिन आरती की सास ये शादी से खुश नहीं होती है, क्योंकि आरती हमेशा शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है इसलिए। दीप, ये तू कैसी बीवी ले आया बेटा? हमेशा ऐसे कपड़े पहने घूमती रहती है, कभी कभार इससे कहा कर के ढंग के कपड़े भी पहना करे। अरे कोई बुराई नहीं है, पर कपड़े ज्यादा ही छोटे हैं, मुझे तो शर्म आती है इसको कहीं लेके जाने में। अरे बेटा, पर कभी कभार तो बदल सकती है ना, अपने लिए ना सही अपनी सास के लिए बदल जाए। चलो माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आप भी थोड़ी ठंड रखो, इतना गुस्सा मत हुआ करो बात बात पे। सास बहुत कोशिश करती है कि आरती कभी कभी सास की मर्जी के कपड़े भी पहने, लेकिन आरती खुद में बिल्कुल बदलाव नहीं लाती। वो हमेशा शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनती। ऐसे ही एक बार आरती और उसकी सास कहीं जा रहे थे, तब अरे दीपक की माँ, ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है? अरे प्रमीला, ये मेरी बहू है, दीप की बीवी। अरे ये क्या पहने घूम रही है? इसने बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। इसे ड्रेस कहते हैं, शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, बट ये बहुत फैशनेबल है। बेटा, लगता है कि ये कपड़े बचपन के होंगे, अब तो तुझे छोटे पड़ने लगे, दूसरे कपड़े ले आ तू। आप ना बहुत अजीब हो, इसलिए आपको पता नहीं है आजकल का फैशन क्या होता है। आप क्या चाहती हो, मैं आपके जैसे बड़े बड़े घाघरे पहन के घूमती रहूं? ना रे बाबा ना, ये तो फैशन है और मैं ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। अरे दीप की माँ, तेरी बहू तो बेशरम के साथ साथ बड़ी बदतमीज भी है। छोटे कपड़े तो ठीक, इसकी जुबान भी छोटी है। अरे प्रमिला, माफ कर दे मेरी बहू के बिहेवियर के लिए, मैं तो कब से समझाती हूँ, लेकिन इसकी अकल ठिकाने नहीं आती है। सास घर आती है और आरती पे बहुत गुस्सा होती है। आरती को बहुत समझाती है, लेकिन आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सास दीप को कहती है कि वो जाकर आरती को समझाए। दीप जाता है और आरती से कहता है, आरती, कभी कभार तुम साड़ी भी पहन सकती हो। अगर मेरी माँ चाहती है कि तुम एक आध बार साड़ी पहन लो तो इसमें क्या बुराई है? क्यों, मैं साड़ी क्यों पहनूं भला? मुझे साड़ी वाड़ी नहीं पसंद।
अरे मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर तुम साड़ी पहनोगी। तुम हमेशा अपनी मर्जी का ही मत किया करो, कभी कभी दूसरों की मर्जी का भी किया करो, उन्हें खुशी मिलेगी। उनकी खुशी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी खुशी का क्या? मुझे तो साड़ी पहन के बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रोज साड़ी पहनो, लेकिन जब माँ कोई दिन कहे उस दिन तो तुम पहन सकती हो। इससे तुम भी खुश रहोगी और वो भी। नहीं, मैं नहीं पहन सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा साड़ी वाड़ी पहनना। क्यों? तुम इतना सा नहीं कर सकती हो? एक दिन साड़ी पहनने में तुम्हें तकलीफ है? क्यों आखिर? क्योंकि मेरी मर्जी, मैं मेरी पूरी जिंदगी मेरी मर्जी से जी हूँ और मैं ऐसे ही जीने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए या किसी के भी लिए बदलने नहीं वाली हूँ। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जैसा मैं करना चाहूंगी मैं वैसा ही करूँगी। आरती, मैं तुम्हारा पति हूँ, कभी कभार तुम्हें मेरी भी बात माननी चाहिए। मैं तुम्हें कभी ना नहीं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज में अपनी मर्जी चलाती रहो। अगर ऐसी ही बात है कि मुझे दूसरों की बात मानकर जीना पड़े तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ। एटलीस्ट वहाँ मैं मेरी मर्जी से तो जी सकती हूँ। आरती गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है और एक बार उसकी बहन भी अपने ससुराल से मायके आई हुई होती है। बहन तो बहुत खुश होती है, लेकिन आरती हमेशा दुखी रहती है। तो आरती की दीदी आरती से कहती हैं, आरती, तुम्हारा पति गलत नहीं है, वो बस तुम्हें ये समझाना चाहता है कि अगर घर में सब चाहते हैं तो एक आध बार तुम भी साड़ी पहन सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या साड़ी पहनूं, वो भी आपकी तरह? नो प्लीज, आप ही बहन जी बने घूमती रहो, मुझे इसमें बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। अरे लेकिन दुखी रहने से तो अच्छा है ना कि कभी कभार साड़ी पहन लो, कम से कम परिवार के साथ तो रहोगी। और तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम रोज पहनो, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए कभी तो पहन सकती हो। मुझे लग रहा है कि आप शायद सही कह रही हो। किसी ने मुझे रोज तो साड़ी पहनने को कहा नहीं है, बस मेरी सास चाहती है कि मैं कभी कभार साड़ी पहनूं। अब चलो अपने ससुराल जाओ, यहाँ मत रहो, वहाँ जाओ, सबको खुश करो और तुम भी खुश रहो। ऐसा सुनते ही आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वापस चली जाती है। ससुराल में सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इस बार आरती ने साड़ी पहनी हुई होती है। सॉरी दीप, सॉरी माँ, मुझे आप लोगों की बात पहले समझ नहीं आई, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों की खुशी के लिए कभी कभार साड़ी पहन लूंगी, लेकिन कभी कभार, रोज तो देखो मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं आरती, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। चल बेटा, कोई बात नहीं, तुझे अकल आ गई वही बड़ी बात है। और सच कहूँ आज तो बड़ी प्यारी लग रही है साड़ी में। फिर आरती को समझ आ जाता है कि हमेशा अपने ही मन का नहीं करना चाहिए, कभी कभी परिवार कहते हैं वो चीज भी करनी चाहिए जिससे सबको खुशी मिले।